Hare Krishna, beloveds. We are continuing with second chapter, the Yoga of Analytical Knowledge. In this session, I will be discussing on two more themes that I have learned from this chapter. So, theme number 2 is to seek help. But where to seek help? That is very, very important. To whom are you going? To whom are you approaching? जैसे हमें पता है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली थी, तो अकॉर्डिंगली उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे. सो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है ऑफ संग, इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी, इम्पोर्टेंस ऑफ एसोसिएशन. जैसी संगत होगी वैसे ही उसका असर होगा, तो ये हम समझेंगे. वर्स नंबर 7 इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. I am confused about my duty and am besieged with anxiety and faint-heartedness. I am your disciple and am surrendered to you. Please instruct me for certain what is best for me. I am your disciple and I am surrendered to you. Please instruct me for certain what is best for me. अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं. कहाँ पे आप जा रहे हो, किसकी हेल्प ले रहे हो, किसको अप्रोच कर रहे हो, किसकी संगत में रहते हो. अर्जुन ने श्री कृष्ण की संगत ली, उसने अपने आप को श्री कृष्ण से जोड़ा, तो हमें पता ही है कि क्या वंडरफुल प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं. उसी तरीके से आप किसकी संगत में रहते हो, कहाँ पे हेल्प लेते हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ वेदर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. This also includes the kind or the pattern of thoughts you choose to think, the feelings you choose to feel and the behaviors you choose to act upon. तो आप किस टाइप के थॉट्स की संगत ले रहे हो, अकॉर्डिंगली फीलिंग्स है. आप किस टाइप के बिहेवियर्स की संगत ले रहे हो एंड एंगेजिंग मोर योर सेल्फ इन टू सच बिहेवियर्स, thereby creating further consequences on yourself in your life. तो डिसाइपल आप किसके हो, वो बहुत ज़रूरी है. सेकेंड थिंग है कि आप डिसाइपल क्या अपने विक्टिम माइंडसेट के हो, या फिर आप डिसाइपल बनना चाहोगे अबंडेंस की तरफ. क्या आप डिसाइपल हो अपने पास्ट के और इसलिए आपको और ज़्यादा होपलेस फील होगा जिस पे आपने सरेंडर कर दिया है, या फिर इस मोमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, इस मोमेंट का चार्ज लेके, अकाउंटेबिलिटी लेके खुद की और खुद की लाइफ की, आप अपने प्रेजेंट के डिसाइपल बन रहे हो. एंड सो बिकॉज इन द प्रेजेंट यू आर क्रिएटिंग ऑथेंटिक वंडरफुल चेंजेस एंड पर्सपेक्टिव्स एंड thereby सरेंडरिंग योरसेल्फ टू ग्लोरियस फ्यूचर. किसके डिसाइपल हो, किसकी हेल्प ले रहे हो? क्या आप रीच वैल्यूएबल अपलिफ्टिंग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो और अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहे हो, या फिर आप पुअर लोअर वाइब्रेशनल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो और अपनी मुश्किल और बढ़ा रहे हो? किसके डिसाइपल हो, किसकी संगत ले रहे हो? क्या आप वो कंपनी, वो पर्सन या वो सिचुएशंस को अभी भी फैमिलियरली चूज़ करते जा रहे हो जो शायद आपके लिए नेगेटिव है, डिस्ट्रक्टिव है, टॉक्सिक है? वही चॉइस कर रहे हो क्योंकि फैमिलियर है, क्योंकि जुड़े हुए हो, या फिर जो आपको फर्दर रेनफोर्स करता है आपकी ब्लेमिंग टेंडेंसीज़ को, आपकी गॉसिपिंग टेंडेंसीज़ को, या फिर आप अपनी कंपनी, अपना एनवायरनमेंट, इनर एंड आउटर एनवायरनमेंट, इनर एंड आउटर कंपनी चेंज करके अपने आप में भी वो चेंजेस ला रहे हो? किसके डिसाइपल हो रहे हो, किसको सरेंडर कर रहे हो? दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे जिस पे हम अलग से सेपरेटली चाहे तो बात कर सकते हैं, बट दिस आई वॉन्ट टू मेक इट रियली सब्जेक्टिव क्योंकि ये पर्सनल है, एंड दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु. ये बहुत ज़रूरी है. गुरु का मतलब होता है डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस, जो अंधेरा को दूर करता है और रोशनी दिखाता है. सो गुरु के थ्रू ही हमें वो लाइट मिलती है, वो नॉलेज मिलता है और वो विजडम और ट्रूथ को हम समझ पाते हैं. इसलिए भी क्योंकि वो सेम गुरु ने भी वो खुद उस तरीके से जिए हैं और रहे हैं,
and then his life, his or her life becomes a living example for us to rely on. So it is also talking about I am your disciple and I am surrendered to you. तो आप गुरु किसको मान रहे हो, या आप डिसाइपल किसके हो, या आप सरेंडर किसको कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है कि अर्जुना की ये, या हमारी भी, ये जो भी कॉजेज़ है ऑफ परप्लेक्सिटीज मीनिंग कन्फ्यूजन, उसको चेक करना, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. और वहाँ पे कितनी लेवल, कितना डिग्री ऑफ अटैचमेंट जुड़ा हुआ है. कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, किसके डिसाइपल है, लोग के पास्ट के या फिर प्रेजेंट को रिन्यू करके उसके डिसाइपल होके नया फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं और उसको सरेंडर हो रहे हैं. कभी क्या होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर बीइंग अ डिसाइपल और हैविंग अ गुरु और चूजिंग अ गुरु, और अगर आप हमारी लाइफ भी एक गुरु है. काफ़ी टाइम मैं अपने एक्सपीरियंसेस को ही अपना गुरु और अपना टीचर समझ के मैं खुद क्या सीख सकती हूँ, क्या नए अच्छे हेल्दी पर्सपेक्टिव्स कर सकती हूँ, जो सबको ही लाइफ अपने अपने हिसाब से सिखाती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके साथ साथ हमारा एक ट्रस्ट एंड फेथ होना चाहिए ऑन दी चेंजलेस, जो कभी नहीं बदलेगा, जो परमानेंट रहेगा, लास्टिंग रहेगा, चेंजलेस रहेगा. और वो है ये स्क्रिप्चर्स, ये टीचिंग्स, ये लेसन्स, एंड ऑफ कोर्स द गॉड. कमिंग टू द स्क्रिप्चर्स, लेसन्स एंड टीचिंग्स, सब कुछ एक है, सबका मैसेज भी एक है. रिस्पेक्टिंग एवरीवन, सब अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अपने अपने चॉइसेस के हिसाब से अंडरस्टैंड, रीड एंड अंडरस्टैंड एंड फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ दिस स्क्रिप्चर्स इफ़ यू आर ओके विथ इट. और यू कम मीन्स यू सी वेयर यू कैन रिलाई ऑन, और व्हाट प्रिंसिपल्स जो चेंजलेस है, तो चेंजलेस स्क्रिप्चर्स रहते हैं, राइट. तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स लाइफ के समझाए गए हैं. भले हम यहाँ पे हमारे जो भी अचीवमेंट्स हो, एकम्प्लिशमेंट्स हो, डिग्रीज़ हो, क्वालिफिकेशंस हो, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई एम टेलिंग यू, किसी के पास डबल पीएचडी भी होगी, या बहुत सारे रिवॉर्ड्स होंगे, बहुत सारे अवार्ड्स होंगे, बहुत सारी अचीवमेंट्स होगी, सर्टिफिकेट्स होंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन फिर भी पर्सन डिप्रेस्ड, एंग्शियस, या कोई ट्रॉमा या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी गुज़र सकता है. और तब भले वो बेड पे होपलेस एंड हेल्पलेस है और उसके सामने उसकी पूरी अचीवमेंट्स है, लेकिन फिर भी शायद वो स्ट्रगल करे पानी पीने के लिए या बेड से उठने के लिए, फिर भी उसको होपलेस या सुसाइडल महसूस हो सकता है. सो पॉइंट ये है कि सब कुछ ये जो अक्यूमुलेशंस है, जो अचीवमेंट्स है, और हमारे अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो सक्सेसेस है, दैट इज़ जस्ट नॉट इनफ. इसके साथ साथ हमें एक एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड डिवाइन नॉलेज की भी ज़रूरत है, दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड some realities of life, that helps us to understand the principles of life, which are equally changeless, permanent and lasting, like God, like the scriptures, like any of the teachings and lessons. So जो हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी और खुद की लाइफ, अपनी खुद की एंड दूसरों की लाइफ जो मीनिंगफुल बना रहे हैं हमारे प्रोफेशन के थ्रू, इसके साथ साथ हमें एक और प्रोफेशन भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ सीकिंग आउट नॉलेज, सीकिंग आउट एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड अंडरस्टैंडिंग सम डिवाइन रियलिटीज़ अराउंड दिस नॉलेज, क्योंकि ये भी हमें इक्वली हेल्प करेगा. लाइफ की जो भी हार्श रियलिटीज़ है, एक्सपीरियंसेस है, कुछ चीज़ें इनएविटेबल है. भले आपका कितना भी अच्छा इंटेंशन हो, आपकी कितनी भी अच्छी फीलिंग्स हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कभी कोई आपका दिल तोड़ेगा नहीं या दिल दुखाएगा नहीं. भले आप कितने भी हार्ड वर्किंग हो, एफर्ट ले रहे हो, बहुत मेहनत की हो, सेल्फ मेड पर्सन हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी फेलियर होगा ही नहीं. सो एवरीथिंग इज़ transient in its passing, continuously passing state. So along with whatever accumulations we have materially and professionally, we also need to rely on divine knowledge and truth.
to help us to live properly. Okay, so the idea is to make a shift from hoarding, from accumulation, from different or varieties of distractions, shifting from all this to becoming the student of life. So make a shift from hoarding, distracting and accumulation to becoming the student of life. Next verse है verse number 9, which says, Sanjay said, having thus spoken, Gudakesh, meaning Arjuna, Gudakesh, that chastiser of enemies, addressed Harishikesh, meaning Shri Krishna, Govind, I shall not fight, and became silent. Here we'll understand the importance of the word Gudakesh. Gudakesh मतलब conqueror of sleep, and sleep का मतलब यहाँ पे ignorance है. तो जिसने स्लीप को मतलब इग्नोरेंस पे जीत हासिल कर ली है, उसको कहते हैं गुडाकेश. सो यहाँ पे अगेन एक लिटिल इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट कैन लीड अस टू द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, removing or eliminating all obstacles, doubts, ignorance and confusion, and that is to really explore in depth the path of self realization, the path of knowing, the path of understanding the self. This is the self with a capital S. जो self with small s है वो हमारा अहंकार है, वो हमारा ego है. And this self is the soul, our highest potentials, our authentic real nature. तो हमें कौन सी इग्नोरेंस या स्लीप पे कॉन्कर करना है. अगेन ये इंडिविजुअल है, सब्जेक्टिव है. कौन सी ऐसी आदत है, कौन सा ऐसा बिलीफ है, कौन सा ऐसा एटीट्यूड है जिसको कॉन्कर करना है, जिसके ऊपर ओवरकम करना है या जीत हासिल करनी है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट. Gudakesh, conqueror of sleep, meaning ignorance. Now next theme पे आते हैं. For the next 2-3 verses, the theme is to break the vicious cycle. So vicious cycle of self-pitying, of victim mindset, or any kind of unhelpful or self-fulfilling prophecies. God helps those who help themselves. अब ऐसे इंतज़ार करके बैठे रहोगे कि कोई आएगा, आपको उठाएगा, आपकी मदद करेगा और अचानक से आपकी लाइफ एकदम मधुर हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो ऐसा सिर्फ फैंटेसी में होता है, डिज़नी वर्ल्ड में होता है. रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. मूवीज़ में भी शायद होता होगा, पर हमें अपनी मदद खुद करनी होगी. हमें अपना कदम एक खुद बढ़ाना होगा. फिर धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड होगी. अगर हम एक ही जगह बैठे रहेंगे और इधर ही बैठे रहेंगे और इधर से ही सब कुछ प्लान आउट करेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा. और सब कुछ अगर हम इधर से करते हैं और एक्ट नहीं करते, मतलब कोई एक्शन नहीं लेते या बिहेवियर में नहीं है, तभी भी कुछ नहीं होगा. अगर आप सिर्फ फीलिंग पे फोकस कर रहे हो कि मुझे पहले अच्छी सी फीलिंग आए, पहले मुझे थोड़ा मोटिवेशन आए, थोड़ी एनर्जी आए, थोड़ा हैप्पी फील हो या सैड थोड़ा कम फील हो, मूड आए, तो फिर होने से रहा. और ऐसे आप अपॉर्चुनिटी भी लूज़ आउट करोगे, टाइम भी लूज़ आउट करोगे, एंड आप और ज़्यादा विक्टिम साइकिल में, विक्टिम माइंडसेट में घिरते जाओगे. और ख़ुद के लिए भी फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को देख ही नहीं पाओगे ऑन द अदर साइड, ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ इट. सो कोई आके बचाना नहीं वाला है, आपको अपनी लाइफ खुद ही बचानी है. जो काम आपको करना है वो आप ही को करना है. हाँ, मदद लोग करेंगे, प्रोफेशनली भी, फैमिली वाइज, फ्रेंड्स वाइज, रिलेशनशिप वाइज, लेकिन जो एक खुद का काम है वो खुद को करना है. सो यू हैव टू गेट अप एंड एक्ट. एंड वेट करते रहना कि अच्छी फीलिंग आए, अच्छे थॉट्स आए या माइंड ठीक हो, ऐसा नहीं होगा. अगर आपको नहीं मन कर रहा तो भी आपको पुश करके उठ के 5 मिनट भी जंपिंग जैक्स करके, स्क्वाट्स करके या कुछ और एक्सरसाइजेस भी करके
You have to, just give yourself and your brain and body the message that there is life, we are active, and let's just act upon it in a more conscious, helpful and appropriate ways. It's true that I'm feeling most disgusting right now. It's true that I'm feeling hopeless. It's true that I do not see any positive side in this situation. There is no more helpful perspective. It's true that I'm feeling quite embarrassed. It's true I'm feeling anxiety and I don't see anything good in this situation. It's true that I'm feeling very bad, very poor of myself, and it is hurting me more that for how long I have been through all this. But these are the feelings coming from a type of thoughts that I am thinking with reference to a particular event or situation that has occurred or is happening in my life right now. And there is a way out of it only if I take help or if I am willing to change. So you have to get up, be aware and take steps. That's the main message here. Coming to verse number 11, let's read. Shri Krishna said, "While you speak words of wisdom, you are mourning for that which is not worthy of grief." पता है लास्ट सेशन में हमने देखा who is worthy of your time, attention and energy. अगर गलत जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो नुकसान ही होगा और समझदारी के साथ इन्वेस्ट करोगे तो फ़ायदा तो ऐसे भी आपको फ़ायदा होगा प्लस आपका इन्वेस्टमेंट डबल भी होगा. The Supreme Lord said, "While you speak words of wisdom, you are mourning for that which is not worthy of grief. The wise lament." Lament मतलब अफसोस होना, दुख करना. The wise lament neither for the living nor for the dead. This is again very interesting. So there are few things I have picked up. Not worthy of grief मतलब कि appropriate amount of grieving is one thing and feeling traumatic or grieving almost about everything, that is something on the extreme side. So that you need to figure it out कि आपका line of discrimination, power of discrimination यहाँ पे बहुत ज़रूरी है. Everything is not something that you need to feel grief about, and everything is not also a trigger for you to feel or think traumatic in any sense. मतलब एक्सट्रीमनेस पे हर चीज़ नहीं जाती और एक्सट्रीमनेस में हर चीज़ नहीं होनी चाहिए. Coming to respecting your own thoughts and feelings towards a person or situation, that's where appropriate amount of grieving is necessary. लेकिन after some point of time we need to understand, we need to teach ourselves actually कि how much do I deserve to be in that pain, to be in that grief, to be in that extreme level of sadness and dissatisfaction, and how much I deserve to be on the other positive side. Both the way I need to be realistic, no, otherwise I am shifting my focus, getting more distracted from the goals and from everyone or anything that is very important to me or perhaps that needs my attention from time to time. Speaking of priorities, so ये power of discrimination ज़रूरी है कि who is not worthy of my grief and for whom am I lamenting and how much am I going to lament, respecting to your thoughts and feelings. How much am I going to lament, how much I am going to feel sad, and for how long am I going to be in this state. Because after some point of time you have to get up and you have to get over it. Now it's up to us how we get over it, क्योंकि वो एक trace, वो residue, वो एक impression आपके ही सिस्टम में रह जाता है. तो वो impression आप healthy and appropriate रखोगे तो psychologically आप बहुत ही अच्छे रहोगे. And psychologically
वेल रहना, साउंड रहना, हेल्दी अप्रोप्रिएट रहना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. साइकोलॉजिकली ऑल्सो मीन्स कि डीप 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 जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे जो ऑलरेडी काफ़ी कुछ स्टोर्ड अप है, और हमारी मेमोरीज का अगर मैं बताऊँ तो हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड है. आपको नहीं पता कब क्या कहाँ क्या ट्रिगर हो जाएगा, याद आ जाएगा. उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू बी एंशियस अबाउट दैट और फिगर आउट दैट. हाउएवर, with whatever experience you have had in your life so far, how much acceptance you have made and how much amends or friendship you have made with those memories, with those experiences, उस हिसाब से आपके ब्रेन में स्टोर रहता है. उस हिसाब से ब्रेन में ट्रेसेस है, मतलब कि न्यूरल पाथवेज है. तो अगर आपको अगर कुछ ट्रॉमेटिक ट्रिगरिंग रहा भी है पर आप ट्रेसेस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रहे हैं तो फिर वो पाथवेज भी उसी हिसाब से जाएंगे. ओके, सो सेकेंड थिंग इज दैट नो अमाउंट ऑफ लैमेंटेशन कैन prove or justify what has happened. I mean, nothing justifies the lamentation. To say it more properly, nothing justifies for you to lament over something beyond its time or period. मतलब हर चीज़ का टाइम एंड पीरियड है, और आप बाहर कितना भी कुछ हुआ, दैट डजंट गिव यू द रीज़न टू बी अपसेट, टू बी एक्सट्रीमली सैड, टू बी एंशियस और डिप्रेस. You need to come out or rise above that lamentation. Second thing है living, the wise lament neither for the living nor for the dead. तो यहाँ पे what I have understood that the dead part is the past, right, which is dead, and this moment which we call present right now is soon going to be the past, the dead, as we shift into the next new present moment. So that means everything is in a continuum thing, continuum scale. मतलब everything is moving, everything is transient, everything is passing by. So the one who is wise, meaning intelligent enough, understand that nothing stays as it is. वो कहते हैं ना, ये वक्त भी बीत जाएगा, this too shall pass. Whether the time is the good or the bad, again it is subjective. कि आपके लिए जो अच्छा टाइम होगा वो किसी और के लिए बैड हो सकता है, and vice versa. But whatever it is, whether it is living or the dead, whether it is past or the present, everything is passing. This too shall pass. Next thing which I have understood is this, that when we are meeting any type of disappointment in life, we have to understand or we have to come in terms with realities and what I can learn from it. It sounds simple but it is not, but asking yourself this question again and again is very very helpful, as it will also help you to uncover your own personal attachments, your own personal beliefs and attitudes towards the situation, जिसकी वजह से आपके दिमाग में इतने थॉट्स या इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं. So the wise lament neither for living nor for the dead also means how much disappointment or other emotions are there and what I can learn from it. That is very important. Next verse which explains us is number 13 here, which says, just as the embodied soul continuously passes from childhood to youth to old age, similarly at the time of death, the soul passes into another body. The wise are not deluded by this. Again, when I read this, I got to understand about another permanent principle of the universe, of the nature, and that is the change. If only thing which is certain, and if you really like certainty, predictability, controlling, then you must become a friend to the change. Befriending the change. Let this be your mantra or your WhatsApp name. Befriending the change, because
that is what it is. And if one is befriended with the change, then one is wise and they are not deluded, meaning they are not confused by the perplexities or changes in life because they have understood the truth. Second thing, which is continuously passes from childhood to youth to old age. Similarly, at the time of death, the soul passes into another body. Now, of course, this is at a more ट्रांसेंडेंटल लेवल. अगर हम आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे श्री कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि बॉडी मरती है, आत्मा नहीं मरती. एंड दिस थिंग वी आर फैमिलियर अबाउट. प्रैक्टिकली अगर हम समझे तो हम हर रोज़ ही बॉर्न हो रहे हैं. लाइक वी आर रिबॉर्न एवरी सिंगल डे, नॉट जस्ट ऑन बर्थडेज या फिर आपका एक एज का मूव एंड ऑल ऑफ दैट. नॉट लाइक दैट. एवरी डे वी आर रिबॉर्न. एवरी डे इज़ अ न्यू डे. And you cannot guarantee and you cannot be so sure what is your tomorrow is going to be like. Of course, some type of certainty is there, but how it is going to be like, that's up to you, correct? So यहाँ पे जो एक transition बताया ना, that we are reborn every day, that is very important. And आपका reborn होना different भी हो सकता है. जैसे कि अगर हम कुछ तकलीफ से गुजर रहे हैं एंड इट इज़ डिमांडिंग लॉट ऑफ चेंजेस फ्रॉम अस, तो हम स्लोली चेंज कर रहे हैं, तो हमारा जो पिछला है वो भी कहीं ना कहीं मरता रहता है. जैसे कि दिस इज़ निकिता, दिस इज़ माई प्रेजेंट सेल्फ. नाउ दिस प्रेजेंट सेल्फ हैज़ समथिंग फॉर माई फ्यूचर सेल्फ, सो दैट इज़ अप टू मी what I'm creating for my future self, right? But this present self also had a past self, a younger self. So what message and what lessons have I learned from my younger self? How was I like 5 to 10 years ago? How am I like today? And what would I like to be in the next 3 to 5 years? तो ये जो यहाँ पे सोल का है, बट हमारे लिए यहाँ पे जो ऐसे ट्रांजिशंस है, तो पिछला भी मरता जाता है और नया क्रिएट होता जाता है. पर जो मर रहा है पीछे सेल्फ एंड क्या नया क्रिएट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड थिंग है, जैसे हम अपने फिज़िकल मसल स्ट्रेंथन करते हैं, अच्छा डाइट रख के एक्सरसाइज करके हम अपनी हेल्थ के मसल्स, मतलब अगेन फिज़िकल मसल्स स्ट्रेंथ कर रहे हैं, और डिफरेंट वेज में हम अपने इमोशनल एंड मेंटल मसल्स भी स्ट्रॉन्ग करते हैं. उसी तरीके से हमें अपने स्पिरिचुअल मसल्स भी स्ट्रॉन्ग करने होंगे, उसका भी वर्कआउट करना होगा, क्योंकि हमारा माइंड, बॉडी, स्पिरिट, लाइट, सोल, एवरीथिंग इज़ वन. देयर इज़ नो separation to it. One last verse which is based on this theme is on verse number 14. ओ सन ऑफ कुंती. मतलब ये वर्स में समझाया जाता है कि why we are experiencing whatever we are experiencing. So, O son of Kunti, the contact between the senses and the sense objects gives rise to fleeting perceptions of happiness and distress. These are non-permanent and come and go like seasons. O descendant of Bharat, one must learn to tolerate them without being undisturbed. So, it is our nature, it is our real nature to experience or to chase or be in the pursuit of happiness, because our soul is joyous by nature and we are united with the source, with the God, with our highest potentials. Therefore, and we do experience this cycling patterns of happiness and distress from time to time. So what is the cause behind it? क्यों हम एक टाइम पे खुश होते हैं और एक टाइम पे बहुत दुखी हो जाते हैं? तो श्री कृष्ण यहाँ पे कॉन्टैक्ट समझा रहे हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाईफाई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन है. दैट इज़ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेंसेस एंड द सेंस ऑब्जेक्ट्स. तो हमारी ये जो 5 सेंसेस है, जब ये सेंसेस एक्सटर्नली किसी इवेंट, सिचुएशन, पर्सन, कोई भी स्टिमुलस हो सकता है, एक्सटर्नली या इंटरनली हमारी इमेजिनेशन, मेमोरी एंड थॉट्स या विजुअलाइजेशन से. बट बेसिकली व्हाट श्री कृष्ण इज सेइंग, जब हमारे ये सेंसेस
कांटेक्ट में आ जाते हैं विद द इंटरनल और एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स, तब then we experience this fleeting, this passing perceptions of happiness and distress. And these cycling patterns are like seasons. So season, एक season तो रहती नहीं है, it keeps on changing. इसलिए हमारा जो cycle है of happiness and distress, that also keeps on changing. So this is the reason why we get trapped into this cycling patterns. Therefore, what is understanding here? कि हमारे सेंसेस किस टाइप के सेंस ऑब्जेक्ट्स मीनिंग किस टाइप के स्टिमुलस के कांटेक्ट में है, एंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल अगर हमें अपना ओवर थिंकिंग कम करना है, अगर हमें अपना डिससेटिस्फैक्शन या साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज कम करनी है, तो किस तरह की कंपनी है, किस तरह का कंटेंट है और किस तरह का सेंस ऑब्जेक्ट मतलब स्टिमुलस जो हमारे लिए बेटर हो वो चूज़ करें तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दिस डजेंट मीन कि आप बहुत ज़्यादा एंक्शियस, कंट्रोलिंग या सिलेक्टिव हो जाओ अपने वर्ल्ड को लेके, बिकॉज सम थिंग्स विल बी देयर एज इट इज़, बट इट इज़ एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई एंड मेक करेक्शंस अकॉर्डिंगली. देयरफॉर दिस teachings are there to make corrections accordingly. So in the next session we will learn more on our real fundamental nature. Take care of yourself. Hare Krishna.